तो जय हिंद भाई सभी साथियों को। वेलकम टू प्रैक्टिस विद आकाश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और भाई आज की वीडियो आपकी होने वाली है एसएससी हवलदार एमटीएस से रिलेटेड। तो भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने इसलिए आज सुबह आप लोग को मतलब दोपहर में पोल जनरेट कर दिया था, मतलब एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दी थी और टेलीग्राम चैनल पर भी बोल दिया था कि आप लोग को जो डाउट है भाई आप लोग कमेंट कर देना। मैं आज शाम को एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और जो भी अपडेट है एमटीएस हवलदार के फिजिकल से रिलेटेड वो दूंगा। तो भाई ये वीडियो आ चुकी है। थोड़ा वॉइस को इग्नोर करना, तबीयत ठीक नहीं है जिसके कारण थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है। खैर भाई आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो भाई एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो भाई आज जो मैं आप लोग के डाउट्स पे मैंने लिख रखे हैं, मैं 5-6 पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आप लोग के सबसे कॉमन डाउट्स थे। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि सारी चीज़ों के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाऊँ। मैं एक सेपरेट वीडियो में मतलब एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स ले लिया हूँ जो मेजर डाउट्स थे, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स थे, या फिर जो भी मेरे को लगा कि हाँ बताना चाहिए फिर अपडेट है, वो चीज़ें मैंने एक वीडियो के लिए लिख कर रखी है और मैं आपको आगे सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो भाई वीडियो को एंड तक इसलिए ज़रूर देखना। और सब्सक्राइब करने को तो भाई आप लोग के ऊपर है, करोगे तो नहीं करोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी एफ़र्ट के लिए आप लोग कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। तो भाई देखो, आज आप लोगों को एक नोटिस मिला होगा, मतलब मिला है कि नहीं मिला पता नहीं, लेकिन भाई आपका भाई हमेशा आप लोग को ऑथेंटिक ही चीज़ें बताता है। तो भाई एक नोटिस जो आप लोगों को देखा होगा, तो भाई एक नोटिस वायरल हो रहा है। नोटिस नहीं मतलब एक मैसेज वायरल हो रहा है व्हाट्सएप का, जो कि भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे बनाया गया है ना एमटीएस हवलदार वाले भाइयों के लिए। तो उसमें ऐसा एक करके एक मैसेज वायरल है कि भाई ऐसा मैसेज आया है। तो ग्रुप में क्या ये रियल है या फिर क्या है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ पहले आप लोग को कि वो मैसेज है क्या। तो ये है भाई वो मैसेज जो कि भाई इनके कम्युनिटी के द्वारा किसी ने जो मैसेज मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उसमें ये मैसेज आया है उनके एडमिन की साइड से, कम्युनिटी एडमिन की साइड से। तो भाई उसमें ये नोटिस में लिखा है कि डियर कैंडिडेट्स, द PTPST फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इज़ पोस्टपोन टिल द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। द न्यू शेड्यूल विल बी इंटीमेटेड टू वंस न्यू डेट्स ऑफ PTPST रिसीव्ड फ्रॉम ये। तो भाई ये आप लोग का मतलब बताया जा रहा है कि आप लोग का नई डेटें जो है ना वो आप लोग को मिलेंगी। आप लोग का जो फिजिकल था वो पोस्टपोन हो चुका है लास्ट वीक ऑफ अगस्त के तक के लिए। तो भाई नया शेड्यूल ये लोग बोले कि आप लोग को जल्दी मिलेगा। और ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे कोई बोलेगा कि भाई ये फेक हो सकता है, तो मैंने ऐसे कंफर्मेशन भी किया। तो भाई ये वही ग्रुप है जिसका भाई आप लोग को जैसे ईमेल आए हैं ना, जिनका जिनका हुआ है फिज़िकल के लिए, जिनके पास ईमेल आ रहे हैं कि आपका ऐसा ऐसा है मतलब इस दिन को है, तो भाई उन्हीं के पास ये लिंक उसमें दी गई थी। तो उसमें ये लोग क्लिक करने के बाद ही ज्वाइन हुए थे। तो भाई ये ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल, अब मतलब ऑफिशियल होता तो भाई ये 1-2 दिन में फिर कैसे चेंज हो जाते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता भाई एसएससी कर क्या रही है यार। खैर भाई मैं तो सिर्फ अपडेट दे सकता हूँ आपको। तो भाई देखो इसमें ये बताया गया है कि आप लोग का फिजिकल डिले कर दिया गया है लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक। और आप डेट पूछोगे ना क्या डेट इन्होंने नई बताई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई जैसा आप लोग मेरे यहाँ थंबनेल में देख रहे होगे, ये जो मैंने मैसेज बनाया है ना, ये मैसेज वही है जो नया मैसेज इसके बाद आया था। तो देखो ये मैसेज कब आया है, 4:50 में आया था। ये फ़ोटो पर है लेकिन आप लोग इसको ये मत समझना कि ये फ़ेक है, ये सच में था तभी है। मेरे पास अभी वो फ़ोटो डिलीट हो गया शायद, इसलिए मैं दोबारा नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ कि यही मैसेज था क्योंकि। तो देखिए 4:50 में आया था ना, और इसके पहले वाला मैसेज 4:31 में आया था। ये देखिए 4:31 में आया था। तो ये लोग उन्होंने 20 मिनट बाद ही ये चीज़ अपडेट दे करके बता दी कि भाई आप लोग का जो डेट है ना, मतलब इन लोगों का जिनके में ये मैसेज गया था जिस ग्रुप में, तो उन लोगों का भाई एग्ज़ाम मतलब फिज़िकल कराया जा रहा है 24 से 31 अगस्त तक के बीच। तो भाई ये इन लोगों का है नई डेट जो अभी रीशेड्यूल किया गया है। बाकी ये ऑफिशियल ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ये लिंक उनको ग्रुप की वहीं से मिली है जहाँ पर इन लोग का ईमेल आया था। लेकिन भाई सवाल ये है कि भाई ऐसे क्यों इन्होंने चेंज कर दिया, ये कैसा नोटिस है। मतलब हैरानी होती है भाई कि इतनी बड़ी एसएससी होने के बाद भी, मतलब एसएससी इतना बड़ा अपने आप में ही होता है कि एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी इतनी बड़ी कंपनी है कि भाई ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इतने बड़े बड़े अफसर निकालती है। लेकिन भाई इनसे इतनी छोटी छोटी चीज़ें भाई नहीं हो रही हैं ठीक से इस टाइम पे। जब से ये एडुकेटी आई है तब से मोस्ट ऑफ द चीज़ें भाई इनके आउट ऑफ द हैंड्स चली गई है। तो खैर भाई हमारी तो कोई वो नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो था मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ। तो ये है भाई आप लोग की लेटेस्ट अपडेट कि आप लोग की जो फिज़िकल की डेट है वो क्या डिले हो गई है, तो मैं आप लोग को वो दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आप लोग को आपके डाउट्स ले लेता हूँ जो मैंने आप लोग के कमेंट्स से मैंने देखे, और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स थे तो भाई उनके मैंने डाउट बना दिया है। ये भाई वो लिस्ट जो आप लोग के मोस्ट कॉमन आस्क डाउट थे आज के हमारे कमेंट्स में, या फिर मैंने जो अभी तक नोटिस किए हैं।
पहला कि भाई फिज़िकल डिले हो गया है क्या, तो भाई उसका मैंने आप लोग को अभी वीडियो में दिखा दिया है पूरा प्रूफ कि क्या हुआ है, क्या अपडेट आई है। वो आप लोग फिर देख लेना कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। दूसरा भाई ईमेल नहीं आया अगर आपके पास तो देखो भाई, ईमेल अगर आपके पास अभी तक नहीं आया है तो हो सकता है, जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि भाई फिजिकल सबका एक ही दिन होगा, मतलब मेरा मान लीजिए 18 से शुरू होगा किसी का, सभी का 18 से शुरू होगा। जिसका भाई जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे उनका ईमेल आता रहेगा। तो आप लोग को क्या करना है, रेगुलरली ईमेल चेक करना है। और जिनका ईमेल एक मतलब मेरे को याद नहीं है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर भाई का किसी का डाउट था कि भाई मेरा ईमेल खो गया है। कुछ भाइयों का ऐसा भी है कि ईमेल खो गया है या फिर ईमेल आईडी डिलीट हो गई है, तो क्या करूँ भाई। तो देखो आपने अगर ईमेल में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ईमेल पर आता है, अगर ऐसा है तो फिर मेरे को नहीं आइडिया इसका। लेकिन अगर ईमेल पर ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ईमेल पर आए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके वो नॉर्मल मैसेज में जो आप लोगों ने फ़ोन नंबर डाला होगा उसमें भी हो सकता है आ जाए, या फिर आपके व्हाट्सएप में जो आप लोग को, वो तो खैर ईमेल पर ही आता है। पर अगर ऐसी केस है तो फिर आप लोग को नॉर्मल मैसेज भी चेक करना चाहिए कि नॉर्मल मैसेज में क्या है। और कई लोगों को ऐसा भी डाउट है ना कि मतलब ईमेल नहीं आया मेरा, जबकि मेरी डेट मतलब या फिर मेरे सेंटर वाले भाइयों का आ गया है। तो भाई आप लोग एक काम करो, आप लोग ईमेल पर ही जाओ, वहाँ पर आप लोग को किनारे जो 3 ऐसे बना रहता है ना, 3 ऐसे लाइन बनी रहती है, वहाँ पर आप लोग जाओ। फिर वहाँ पर आप लोग को एक मिलेगा स्पैम का फ़ोल्डर, स्पैम करके लिखा होगा, आप उसमें देखो। मोस्ट ऑफ द भाई आप लोग के इसमें होंगे, मतलब कई लोगों के इसी में होंगे, आप लोग को पता नहीं है, इसमें भी आते हैं ईमेल। तो आप लोग स्पैम में जाना, उसमें चेक करना आप लोग का ऐसा कुछ ईमेल आया है कि नहीं आया है, उसमें आप लोग अपना देख लेना ईमेल, ठीक है। अगर आया होगा तो आप लोग का वही है, नहीं आया होगा तो आप लोग वेट करना, कुछ दिन बाद आपका फिजिकल होगा, इसलिए भी नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग के भाई 2 डाउट्स मैंने जो क्लियर कर दिए हैं अभी। उम्मीद है आप सभी को ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब भाई हम तीसरे डाउट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा डाउट है भाई हमारा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, उसका मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को मार प्रैक्टिस वाले भाइयों को क्या होगा, क्योंकि कई लोगों का ऐसा डाउट है कि भाई मार प्रैक्टिस का कोई नहीं बता रहा है। आकाश भाई आप बता दो प्लीज़, आप बता दो, मतलब रिक्वेस्ट करे कई दिनों से। हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी इसके लिए, लेकिन उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। देखो भाई, माल प्रैक्टिस जिनका आया ना, उनके पास भी एक ईमेल ही आया होगा, इनके पास भी ईमेल आया होगा। और आप लोग को क्या करना है, अपना ईमेल चेक करना है। अगर आप लोग को माल प्रैक्टिस में डाला गया है, तो अगर आप लोग के पास ईमेल आया है तो भाई आप लोग को अपना ईमेल में देखना है। हो सकता है कि एसएससी आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको एक शो कॉज देना पड़ेगा कि आपने सच में ऐसा नहीं किया है या फिर किया है। अब वो कैसे करते हैं, ये सब कहाँ होगा, ये चीज़ें भाई मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ से नहीं फेस किया हूँ, ना ही मैंने इतना ज़्यादा इसके बारे में पता है मेरे को, क्योंकि ऐसा कुछ कहीं मिलती नहीं ना ये चीज़ें, इसलिए भाई तो आप लोग एसएससी से मतलब कांटेक्ट कर लेना। आप लोग के पास अगर एसएससी का हेल्पलाइन नंबर वगैरह या वेबसाइट वगैरह में इनकी दी रहती है, वहाँ से कहीं से कांटेक्ट करके पता करना ये चीज़ें भाई, क्योंकि ऐसा मेरे को क्या ही पता होगा ना भाई, आप खुद ही बताओ। माल प्रैक्टिस का मेरे को कैसे आइडिया होगा, मैं तो सिर्फ अपडेट्स दे रहा हूँ ना। ये चीज़ें तो भाई मतलब बिल्कुल इंटरनल हो गई, ये चीज़ें में भाई इतना नहीं आइडिया रहता है। लेकिन आप लोग को जो मेरे बेसिक नॉलेज से जो मैं आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ईमेल चेक करना, उसमें हो सकता है कि आपके पास ईमेल आया हो, और आप लोग को उसी में देखना कि क्या है। और उसमें आप लोग को शो कॉज प्रूफ करना होगा, मतलब जो वहाँ का रिकॉर्डिंग है, फिर जैसे भी होगा एसएससी आपसे सवाल वगैरह करेगी, तो भाई ये चीज़ें आप लोग को शो करनी होगी कि नहीं आपने नहीं किया है ऐसा, ठीक है। तो ये है भाई आप लोग का माल प्रैक्टिस वाला डाउट। अब भाई हम बात करते हैं हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट्स और पांचवा एमटीएस रिजल्ट। तो वो दोनों मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ क्या क्या लगेंगे, जो भाई ऑफिशियली आया है वही दिखाऊंगा आपको। तो सीधे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ये है वो जो मैसेज आया है ईमेल साइट से, उनका जो बताया गया है कि डाउट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो देखो भाई आप लोग को क्या लिखा है इसमें, डियर कैंडिडेट्स प्लीज़ फाइंड इंक्लोजर विद इन द शेड्यूल ऑफ पीटीपीएसटी फॉर हवलदार ऑन, मतलब इनका डेट दिया था तो मैंने इसको हाइड कर दिया है। और उसमें ये बताया गया है डॉक्यूमेंट्स जो जो हैं। तो भाई सबसे पहला हमारा है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ठीक है। दूसरा है भाई हमारा मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट, जिससे क्योंकि भाई आप लोग की एमटीएस का 10th लेवल के बेसिस पे रहता है, तो आपको 10th की मार्कशीट लेकर जानी है, और आप लोग की डेट ऑफ बर्थ भी इसी से कंफर्म की जाएगी। तीसरा है एडमिट कार्ड ऑफ प्री एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी यानी कि प्री एग्ज़ाम का, यानी कि आप लोग का पेपर का एडमिट कार्ड, ठीक है। और ऑफ CBT 1, ये देखिए लिखा भी है CBT 1। फिर है हमारा एडमिट कार्ड इशूड बाय एसएससी फॉर PTPST, यानी कि आपका फिजिकल वाला जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग को ले जाना। तो ये 4 चीज़ें आप लोग को ले जानी है। और एक चीज़ भाई सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब डाउट है कि भाई कुछ लोग इसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं, पर मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि भाई पहला पॉइंट मतलब ये तीसरा पॉइंट जो है ना, इसमें भाइयों को बहुत सारे डाउट है कि भाई हमारा तो CBT 1 का एडमिट कार्ड ही खो गया है, तो अब क्या करें भाई। तो देखो भाई मैं आपको बता दूँ
जिनका खो गया है ना भाई, गला थोड़ा ख़राब इसलिए इग्नोर करना भाई। तो देखो भाई, जिनका खो गया है ना, जिनके पास नहीं है, अब नहीं है मतलब, तो भाई उनको क्या करना है, उनको मतलब ऐसे ही जाना है, मतलब आप वो वहाँ पर उनके पास भी डॉक्यूमेंट डाटा रहता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपसे मंगा रहे हैं तो आप उनके पास कुछ नहीं है। बाई चांस अगर आपके पास मिल जाता है तो आप तो बिल्कुल लेकर जाओ, जिसके पास है वो लेकर ही जाओ भाई, बिल्कुल सेफ़ रहोगे। और जिनके पास नहीं है तो वहाँ जाओ, आप जो जो डॉक्यूमेंट्स बाकी दिए हैं वो चीज़ें लेकर जाओ, अपनी डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल लेकर जाओ कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना लगे। तो आप लोग सारी चीज़ें लेकर जाओ, डॉक्यूमेंट्स पूरा लेकर जाओ, क्योंकि भाई डीवी हो रहा है तो आप लोग लेकर जाओ ना, डॉक्यूमेंट भी वहाँ चेक होंगे। तो हो सकता है कि कुछ और मांग ले, कोई और प्रूफ आपसे मांग सकते हैं, तो आप पूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ मेरी मानो तो। और बाकी आप लोग को जो 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 1 2 और 4, ये तो बिल्कुल लेकर ही जाना है। लेकिन फिर ये फर्स्ट वाला पॉइंट अगर नहीं भी है तो थर्ड वाला अगर पॉइंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब भाई हम अपने 5वें पॉइंट पर आते हैं। तो भाई हमारा 5वां पॉइंट है और सबसे मोस्ट कॉमन डाउट, एमटीएस रिज़ल्ट कब आएगा। तो एमटीएस का रिज़ल्ट आप लोग का कब आने वाला है, तो देखो मैं आप लोग को उसको बताने से पहले आप लोग से बोलना चाहूँगा कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भाई लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो। इतनी अपडेट्स भाई मैंने एक वीडियो के अंदर दे दी भाई, थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई लेकिन आप लोग को कम से कम डाउट्स तो मैंने क्लियर कर दिए। इतना क्लियर डाउट भाई कोई नहीं समझाता है भाई, सभी लोगों को सिर्फ व्यूज़ से मतलब है। वो एक मतलब मैं चाहता तो सिर्फ फिजिकल डिले का एक वीडियो बना देता, क्योंकि हाल ही में भी ये मैसेज आया है, 4:30 बजे आया है और अभी 5 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता तो वहीं बना देता, एक लौता वीडियो बनाकर जल्दी से अपलोड कर देता, मेरे को भी व्यूज़ मिल जाते। लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बच्चों के इमोशंस के साथ नहीं खेलता हूँ, उनको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करता हूँ। ये सारी चीज़ें भाई मैं आप लोग को सेपरेट वीडियो में बनाकर बता सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दी। इसलिए भाई आप लोग ये वीडियो को जरूर देखो, अच्छे से देखो, ठीक है। तो 5वां पॉइंट जो हमारा एमटीएस का रिजल्ट है, भाई मैं वैसे बता चुका हूँ, 2-4 बार मैंने बता दिया ये चीज़ कि भाई आपका एमटीएस का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का हवलदार का फिजिकल होगा। देखो अभी तो हवलदार का फिजिकल चलेगा, ठीक है, वो भी डिले होकर दिखा रहा है कि डिले हो गया है। तो ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि भाई आप लोग का पहले एमटीएस का रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा मेरे को अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, तो मैं ये चीज़ तो नहीं बोलूँगा। तो भाई आप लोग का हवलदार का जब तक फिजिकल चलेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना भर जब तक चलेगा, उससे लगभग 10 से 15 दिन बाद, मोस्ट मैक्सिमम मान लीजिए आप 10 से 15 दिन, या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भी हो तो 20 दिन, उसके बाद आप लोग का एमटीएस का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए हो गया कि आपका एमटीएस का रिज़ल्ट कब आएगा। भाई आप लोग के इतने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए इतने कम समय में, 12 मिनट में। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ है भाई कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो भाई ऐसी है आप लोग से उम्मीद कि भाई सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप। तो भाई उम्मीद है कि भाई आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाइप ज़रूर कर देना भाई। तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं आप लोग को रेगुलर अपडेट्स दे रहा हूँ तो हाइप भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।